चत्तारि परमंगानि दुल्लहानि यजन्तुनो मानो सत्तं सोयि श्रद्धा संयममिय वीर्यम्। पलेवना, प्रमार्जन और परिष्कार। किसान पलेवना करता है, प्रमार्जन करता है और परिष्कार करता है, लेकिन परिष्कार के साथ और एक काम किसान को करना होता है, सुरक्षा, कि फसल को कोई काट करके न ले जाए, फसल को कोई चर न जाए। बाउंड्री वाल, आप भी बंगलो बनाते हैं तो कंपाउंड वाल बनाते हैं, और वो कंपाउंड वाल तय करती है किसने अंदर आना है, किसने अंदर नहीं आना है। ये बाउंड्री होनी बहुत जरूरी है। रामायण का उस प्रसंग को याद करिए, सीता को अकेले छोड़ करके जाने का लक्ष्मण को राम ने मना किया हुआ है। लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है राम ने, और सीता की तमन्ना पूरी करने के लिए राम गए हुए हैं। और वहां से एक मायावी आवाज आती है लक्ष्मण को पुकारने की, और सीता मैया कहती तुम्हारे भैया तुमको पुकारे, तुम जाओ। लक्ष्मण जाते नहीं, सीता उनको मजबूर करती जाने के लिए, और तब लक्ष्मण अपने शक्ति का एक उपयोग करते हैं, एक विधि करते हैं, और सीता के चारों ओर एक बाउंड्री, एक सीमा का अंकन करते हैं, और सीता से एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि मैया जाने का मन नहीं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा जा रहा हूं। भैया की आज्ञा तुम्हारी सुरक्षा करने की, और मैं दोनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, दोनों की आज्ञा पालन करनी है मुझे। तुम्हारी आज्ञा का भी पालन करना है और राम की आज्ञा का भी पालन करना है। मैं तुम्हारी सुरक्षा की व्यवस्था कर रहा हूं। मैंने एक यहाँ पर ऊर्जा का घेरा बनाया हुआ है, एक सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। तुम्हारे से इतना ही निवेदन है कि मैया इस बाउंड्री के बाहर मत जाना है, जिसको लक्ष्मण रेखा के नाम से हम पहचानते हैं। इस लाइन से बाहर मत जाना, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और प्रसंग आपको पता है कि रावण रूप बदल करके आता है। रावण रावण के रूप में नहीं आता है। ध्यान में रखना है, पाप कभी अपने रूप में नहीं आता है। पाप यदि जैसा है वैसा सामने आ जाए तो शायद ही कोई पाप कर पाए। दूध की पैकेजिंग नहीं होती है, गुटखे की पैकेजिंग होती है, शराब की पैकेजिंग होती है। शराब को सजा करके प्रस्तुत किया जाता है। ग्लैमर के साथ शराब जिंदगी में आती है, दूध कभी ग्लैमर के साथ नहीं आता है। धर्म दूध है और पाप शराब है, वो ग्लैमर के साथ आता है। रावण रावण के रूप में नहीं आया, रावण साधु के रूप में आया है, भिक्षु के रूप में आया है, और भिक्षा मांग रहा है। और गृहस्थ धर्म का नियम है कि आंगन में आए को भिक्षा देनी है, और भिक्षा देने के लिए सीता आगे बढ़ती है, देना है, लेकिन भिक्षुक ले नहीं रहा है। सीता दे रही लेकिन भिक्षुक ले नहीं रहा है। कोई दे और कोई ले नहीं, मांगने के बाद भी तो सवाल आता है। और सीता ने आग्रह किया कि दीजिए, और भिक्षुक ने एक शेष रखे सामने, इस बाउंड्री के बाहर आकर के देगी तो लूंगा, इस बाउंड्री में तो जब तक है तब तक लूंगा नहीं। कल्पना करिए, भिक्षा देना, आंगन में आए हुए किसी साधु को, किसी संत को, किसी भिक्षुक को भिक्षा देना, ये पुण्य या पाप है, ये अच्छा या बुरा है?
ये मैं सवाल तुम्हारे सामने इसलिए रख रहा हूं कि हमेशा आप ऐसा सोचते रहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम करने के लिए हमको लिमिटेशन क्यों चाहिए? और सीता ने लक्ष्मण की बात को विसार दिया है, लक्ष्मण के निर्देश को नजरअंदाज कर दिया है, सद्भावना से किया, शुभ भावना से किया, दुर्भावना से नहीं। मन में कोई दुष्टता नहीं है, मन में अच्छे विचार है, अच्छी भावना है, और इस सोच के साथ कि मैं एक कदम बाहर रखूंगी, 1 मिनट में वापस आ जाऊंगी। लेकिन हम सबको पता है कि बाउंड्री के बाहर गई हुई सीता वापस बाउंड्री में आ नहीं सकी। आगे की सारी रामायण आपको पता है। आज तक केवल इसी की बात है कि लक्ष्मण रेखा, इसको कहते प्रत्याख्यान, इसको कहते पचकान, इसको कहते सुरक्षा, अपने भावों की सुरक्षा, पाप की संभावनाओं को समाप्त करना है, भटकने की संभावनाओं को समाप्त करना है, एनर्जी के लीकेज को फिल कर देना है कि लीकेज नहीं हो एनर्जी, विचार भटके नहीं। यदि ऐसी लक्ष्मण रेखा अपनी जिंदगी में बना सके और बना पाए तो पुरुषन पर्व सार्थक हो जाएगा। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता हो जाएगी, परमात्मा की वाणी सुनने सार्थक हो जाएगी। भगवान महावीर ने एक बहुत गहरी बात कही। 4 गतियां है, नाम आपको पता है, और सबसे अच्छी गति आपको लगती है देवगति और सिद्ध गति। बड़ी मजा है ना। जब भी कोई व्यक्ति की आयुष्य पूरी होती तो आप उसको स्वर्गवासी लिखते हैं। सारे मरने वाले स्वर्ग में ही जाते हैं, तो नरक में कौन जाता होगा? और अगला भी सवाल है मेरा, तुम्हारा प्रियजन स्वर्गवासी हुआ तो तुम रोते क्यों? स्वर्ग में गया तो खुशी में गया ना, सुख में गया ना, आनंद मना रहा वहां पर, उसके आनंद पर तुम रोते क्यों? लेकिन तुमको ही पता है, बोलने के लिए तुम स्वर्गवासी कहते हो, लेकिन तुमको ही पता है वो कहां गया होगा। लेकिन परमात्मा ने एक छोटा सा विधान किया है, और बहुत गजब का विधान है। जिसके जीवन में पचकान होते हैं, जिसके जीवन में क्या नहीं करूंगा और क्या करूंगा इसका निर्णय होता है। पचकान का मीनिंग ध्यान में रखो। पचकान किसको कहते हैं? मैं क्या नहीं करूंगा और मैं क्या करूंगा, इसकी जिसको क्लैरिटी है। प्रत्याख्यान का इतना सा मीनिंग है। मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा, मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा और क्या नहीं पीऊंगा, मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इसकी क्लैरिटी जिसको है, इसका डिक्लेरेशन जो करता है उसको पचकान कहता है। इस पचकान के 2 रूप है, और ये पचकान जो कर लेता है, भगवान महावीर फरमाते हैं उसके जीवन में केवल 2 ही गति की संभावना रहती है। एक तो सिद्ध गति या देव गति। 3 गति में जाने के उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति। जिसके जीवन में क्लैरिटी है, डिक्लेरेशन है। कुछ लोग कहते हैं साहब करेंगे नहीं, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं करते, पचकान नहीं लेते। लेकिन समझो, डिक्लेरेशन नहीं करोगे तो एनर्जी तुम्हारी जाती रहेगी, मन तुम्हारा भटकता रहेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लो। 2 व्यक्ति हैं, किसी के घर पर गए, चाय उनको पीनी नहीं है, लेकिन चाय की मनमार हो रही है। उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मुझे चाय की पचकान है, उसकी मनमार बंद हो जाती है। और दूसरा कहता कि नहीं मुझे पीनी नहीं, बोले पचकान है क्या? बोले पचकान नहीं, लेकिन पीनी नहीं। उसको आग्रह चलते रहता है, उसकी मनमार होती रहती है और उसको चाय पीनी पड़ती है कि पचकान नहीं पी।
ये अंडर प्रेशर, सिचुएशन के टेंशन में आना, सिचुएशन के प्रेशराइज हो जाना, परिस्थिति के दबाव में आना, ये कब होता है? जब पचकान नहीं होते। जैसे आप लोग सामयिक में बैठे होंगे और सामयिक में बैठे और किसी का कॉल आ गया, आप अटेंड नहीं करोगे, किसी का बुलावा है, आप घर के बाहर नहीं जाओगे, और जो बिना सामयिक के प्रवचन सुन रहे होंगे उनका कोई उठने का मन नहीं, लेकिन किसी ने बुलाया तो उठ जाएंगे, और नहीं उठा तो कहेंगे तो सामयिक उठे क्यों नहीं? सामयिक वाले को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, और जो खुले उनको डिस्टर्ब करे बिना कोई नहीं रहता है। तुम डिस्टर्ब के लिए दरवाजे खुले रखते हो। बहुत बार लोग कहते हैं मैं सब गुस्सा तो आ ही जावे, टेंशन तो आ ही जाता है, मुझे गुस्सा टेंशन आता ही है। और मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, कुत्ता दरवाजा खुल करके अंदर आता है या खुले दरवाजे से अंदर आता है? कुत्ता कब अंदर आएगा? जैसा कुत्ता है ना वैसा टेंशन है, वैसा गुस्सा है। तुमने दरवाजा खुला रखा है इसलिए वो अंदर आया है। तुमने ये दरवाजे बंद कर दिए होते तो कुत्ता कभी भी दरवाजा खोल करके अंदर नहीं आता है। तुमने दरवाजे बंद नहीं किए, आएगा आगे पन्ना है अंतगढ़ सूत्र में कि अर्जुन माली इस सुदर्शन को मारने के लिए आ रहा है, और आज तक वो मारता ही आया है, उसके हमले से कोई बच नहीं पाया है। लेकिन सुदर्शन जैसे अर्जुन माली को देखता है, आपके पास इसके पहले दो ही रास्ते थे, या तो मरना या मारना है, लेकिन एक तीसरा रास्ता परमात्मा ने दिया था, मारना भी नहीं और मरना भी नहीं, शिकार भी नहीं बनना, शिकारी भी नहीं बनना है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में दो विकल्प सामने आ जाए तो तीसरा विकल्प खोजना है। दो में से किसी को मत चुनना है। दो में से किसी को चुनोगे तो नागनाथ या सापनाथ को चुनोगे, और परमात्मा कहते तीसरा विकल्प खोजोगे तो ही तुमको गरुड़ मिलेगा। और गरुड़ का विकल्प सुदर्शन खोजता है। सुदर्शन भागता भी नहीं और भगाता भी नहीं, वो जाग जाता है, वो पचकान ले लेता है, और पचकान उसने ले लिए, उसकी पूरी टेक्निक की बात तो मैं उसी दिन करूंगा। और पचकान उसने ले लिए तो अर्जुन माली जिसके पास मुदगर पानी की शक्ति है, व्यंतर की शक्ति है, दुष्ट शक्ति है, मारक शक्ति है, जो निरंतर लोगों को मारते आया है, लेकिन आज वो सुदर्शन को मार नहीं पा रहा है, क्योंकि सुदर्शन लक्ष्मण रेशा में है। और वही सारी प्रक्रिया उसने करी है। पलवना किया है, प्रमार्जन किया है, भूमिका है, परिष्कार किया स्वयं का, और प्रत्याख्यान लिए। क्रम वही है, विधि पूरी वही है। पहले वो भूमि की प्रलयना करता, पहले वो परिस्थिति की प्रतिलेखना करता है, फिर प्रमार्जन करता है। उसके पास तो पूंजनी नहीं थी, उसके पास होगा नहीं था, वो तो अपने दुपट्टे से प्रमार्जन करता है, और प्रमार्जन कर करके अंदर का परिष्कार करता है, स्वयं को भय से बाहर निकालता है, और फिर वो पचकान करता है कि मैं आप कोई पाप नहीं करूंगा, मैं 18 पापों के पचकान लेता हूं, मैं 4 आहार के पचकान लेता हूं। और 18 पाप के पचकान ले लिए, इसका मतलब पाप के वाइब्रेशन आने के रास्ते बंद हो गए, और पाप के वाइब्रेशन जहां से नहीं आ पाएंगे वहां से पापी कैसे आ पाएगा? वायलेंस के वाइब्रेशन नहीं आएंगे तो हत्यारा कैसे आ सकेगा? और जैसे उसने सारे वाइब्रेशन को रोक दिया, अंदर के रिसीवर बंद कर दिए। पहले जो लैंडलाइन का फोन होता था ना, उस पर का रिसीवर यदि आपने उठा करके नीचे रख दिया तो रिंग आ पाती है? नहीं आती है। उसने वो रिसीवर नीचे रख दिया है, और ये रिसीवर नीचे रखने को कहते पचकान।
ये क्लैरिटी जहां आ गई कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस रास्ते पर चलना है किस रास्ते पर नहीं चलना है, ये जो तय कर पाते हैं वे मंजिल पर पहुंचते हैं। और जो ये सोचते हैं कि जिस रास्ते मिले लो सो चलना है, जिस अवसर है लो सो करना है, जो मिलेगा वो खा लेंगे, जो मिलेगा वो पी लेंगे, जैसा अवसर आएगा वैसा बोल लेंगे, जैसा अवसर आएगा वैसा कर लेंगे, उनके जिंदगी में 3 गति खुलते हैं, नरक गति, तिर्यंच गति और दुर्दैवी मनुष्य गति। और जो ये तय कर पाते हैं क्या करना क्या नहीं करना है, जितने भी सफल उद्योगपति हैं, जितने भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, उनकी एक क्लैरिटी होती है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उन्होंने तय किया हुआ रहता है। वो अंडर प्रेशर नहीं आते, वो अंडर टेंशन नहीं आते, उनका नियोजन पक्का रहता है, प्री प्लानिंग। और जो प्री प्लानिंग के साथ चलते हैं वो सक्सेस होते हैं। तो प्री प्लानिंग करना है, एक्शन की पहले प्लानिंग करना है, इमोशन के पहले प्लानिंग करना है, बोलने की पहले प्लानिंग करना है, ऑपरेशन बराबर हो जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे। बिना पचकान के तुम्हारी शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होती है। इसलिए परमात्मा ने विधान किया कि जिसके जीवन में पचकान है उसकी देवगति है। और गजब की बात ध्यान में रखना है, मिथ्यात्वी जीव भी पचकान लेता तो गति देव की है। कौन? जिसकी धर्म पर श्रद्धा नहीं है, जिसकी आत्मा पर श्रद्धा नहीं है, जिसकी मोक्ष पर श्रद्धा नहीं है, जिसकी मोक्ष में जाने की भावना नहीं है, ऐसा अभवी जीव भी यदि पचकान लेता है तो 9वें ग्रह तक पहुंचता है। ये पचकान का सामर्थ्य है। चोर रोज आते हैं क्या? दरवाजे रोज बंद करते हो कि चोर आएंगे तब बंद करते हो? ये सवाल इसलिए तुम्हारे सामने। कई लोग कहते कि मां साहब खाएंगे नहीं ना, पचकान क्यों लेना, पहले क्यों तय करना है? मैं उनको इतना ही पूछता हूं, चोर आने के बाद दरवाजा बंद करोगे क्या, कि सोने के पहले दरवाजा बंद करते हो? पाप कभी तुम्हें पूछ करके नहीं आएगा, नेगेटिविटी कभी तुमको पूछ करके नहीं आएगी। अभी अभी तुमने गज कमाल का पन्ना सुना है, और गज कमाल ने डिक्लेयर किया था कि मैं केवल मैत्री की भावना में रहूंगा, मैं वैर की भावना में नहीं जाऊंगा। अरे उसने पचकान ले लिए, और पचकान ले लिए तो मोक्ष में पहुंच गया, मुक्ति में पहुंच गया। और बिना पचकान के जीवन जीवोगे तो चक्रों में घूमते रह जाओगे। कभी नरक का आएगा पड़ाव, कभी पशु का पड़ाव आएगा, कभी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ेगा, कभी मच्छर बनना पड़ेगा, कभी खटमल बनना पड़ेगा, कभी शेर बनना पड़ेगा, कभी नरक के दुख झेलने पड़ेंगे। और देखो अपनी जिंदगी की तरफ, कितना पाप करते हो तुम। जितना करते हो उतना खुला रखो, बाकी नहीं करते बंद करो। ये पचकान हो गई। जम सके तम करे। 24 घंटे खाते हो क्या? 24 घंटे पीते हो क्या? तो पचकान क्यों नहीं दे देते हो? कम से कम सोते समय तो पचकान ले लो, कम से कम खाना होने के बाद पचकान ले लो कि अगले 3 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा। बकरा और बकरी बनकर के कंटिन्यू चरते क्यों रहते हो? एक बियासने का तप कर लिया तो पेट के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ना, ओबेसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पचकान चाहिए। लेकिन क्या होता है पचकान से?
जैसे आप तय करते हैं मैंने ये करना है, वैसे आपके ब्रेन में एक प्रोसेसर शुरू हो जाती है। निर्णय करना क्यों जरूरी होता है? निर्णय करने के बाद ही ब्रेन मैप बनता है। एक्शन से केवल हैबिट बनती है और निर्णय से ब्रेन मैप बनता है, और जिसका ब्रेन मैप बन गया वो एक्शन सहज हो जाती है। आसन करते होंगे ना, रसोई करते हो ना। एक बार जब रसोई करते हो तो रसोई शुरू करने के पहले विजुअलाइज करो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या करना है तय करोगे तो तुमसे मिस्टेक नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? लीकेज के रास्ते बंद हो गए, अपनी एनर्जी को इधर उधर भटकने के रास्ते बंद हो गए। एक बहन ने गुर्दे से सवाल पूछा था, कांदावड़ी की बात है, और बड़ा गजब का सवाल पूछा था कि बोले पाप नहीं करना इतना इनफ है ना, उसके पचकान क्यों लेने? और गुर्दे ने उसकी तरफ देखते हुए, गुर्दे कभी कभी ऐसा बोलते थे, सामने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति का जैसी समझ वैसे बोलते थे। और वो याद है मुझे उस समय का गुर्दे का एक वाक्य है। गुर्दे ने उसके बहन को पूछा, शादी करके साथ में रहना कि बिना शादी के साथ में रहना है? हेलो, बिना फेरे के साथ में रहोगे तो क्या कहेंगे तुम्हें, और डिक्लेयर करके साथ में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे तुमको? इतना तो समझो। और ये हालत तुम्हारी हो गई है कि तुम बाजार में भी जाते हो ना तो बिना पहचान के जाते हो, क्या लाना क्या नहीं लाना तुमको क्लियर नहीं रहता है, और स्वयं के साथ संकल्प लेकर के नहीं जाते हो, और फिर जो जो दिखता है उसको लेते आते हो, जो जो दिखता है लेते आते हो, जो जो दिखते हैं लेते आते हो, और घर में आने के बाद पता पड़ता है कि फालतू का लेकर के आ गए। और पहले से प्लानिंग कर लेते कि ये लेना ये नहीं लेना, ये लेना ये नहीं लेना, पहले से तय करके जाते तो वहां के दबाव में नहीं आते। पचकान में बहुत सामर्थ्य है, पचकान में बहुत शक्ति है। पचकान के कारण से तुम्हारी लाइफ की विल पावर स्ट्रांग होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फेल होने की सारी संभावनाएं समाप्त होती है। देवगति का मीनिंग क्या है? देवमति, डिवाइन विजडम। सारे शक्ति को ऐसा आयाम आता है कि जो आप सोच नहीं सकते वो भी आप कर गुजरते हो। मैं मेरी जिंदगी के कुछ प्रसंग आपके साथ शेयर करूं तो आपको पता पड़ेगा पचकान का सामर्थ्य क्या होता है। बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। मैं मेरे साल भर के सारी प्लानिंग करता हूं एक साथ, और सारे डिक्लेयर करता हूं कार्यक्रम कि मैंने महावीर जयंती कहां करनी है, मैंने अखातीज कहां करनी है, एक साथ तय कर देता हूं। 2015 का प्रसंग मेरा तुम्हारे सामने है। नासिक रोड से चतुर्मास का विहार करने के पहले तय कर दिया था कि दीक्षा जयंती मेरी में होगी, 1 जनवरी पुणे में होगी, होली चतुर्मास 28 मार्च और महावीर जयंती बेंगलोर होगी, अखातीज वानियमाड़ी अम्बूर होगी। ये डिक्लेयर कर दिया। 1 जनवरी पुणे हो गई और पुणे से विहार किया, और पुणे से विहार करने के बाद सातारा के आगे जाकर के आकस्मिक पेट का प्रॉब्लम हो गया, कराड़ में ऑपरेशन हो गया, ओपन सर्जरी हो गई। और उस सर्जरी के बाद सब लोग एक ही सोच रहे थे कि या तो पुणे या वाहन का प्रयोग करते हुए चेन्नई, कैसे पहुंचेंगे आप? लेकिन मेरा रास्ता क्लियर था। मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा, व्हीलचेयर का प्रयोग नहीं करूंगा, और मैं आगे ही बढ़ूंगा। पचकान की शक्ति क्या काम करती है, और मैं बिल्कुल जैसे जिस तारीख के कार्यक्रम जहां तय किए थे, एक दिन पहले मैं बेंगलोर पहुंचा। कि शक्ति तुम्हें बल देती, पचकान की शक्ति तुम्हें बल देती है।
संकल्प शक्ति का निर्माण हो जाता है। और ये ट्रेनिंग तुम्हें परमात्मा ने दी कि पचकान करो। तुम लोग पचकान से डरते हो और मजबूरी में फंसते हो। पचकान तुम्हें मजबूत करता है और बिना पचकान के तुम मजबूर हो जाते हो। पता नहीं तुम लोगों को क्यों लगता है कि पचकान मजबूरी है। पचकान मजबूरी नहीं है, पचकान तुम्हें मजबूत बनाता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारी सोच को, तुम्हारी एनर्जी को, तुम्हारे अंदर शक्ति को एक नई दिशा देता है। तुम जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते उसी मंजिल पर पहुंचते हो। अर्जुन का प्रसंग तो याद ही आपको, सबकी परीक्षा हो रही थी, तीर चलाने का, निशाना साधने की, और द्रोणाचार्य टेस्टिंग ले रहे थे। निशाना तय हो गया है, उस डाल पर एक पंछी बैठा हुआ है, उसके बाई आंख का निशाना करना है। और तीर चलाने के पहले गुरु की आज्ञा लेनी, तीर चलाओ कि नहीं चलाओ। सारे आते, धर्मराज आते, नकुल, सहदेव, भीम, दुर्योधन, दुशासन सब आते हैं, बिल्कुल तैयार है तीर चलाने के लिए। द्रोणाचार्य को पूछते चलाओ क्या, और द्रोणाचार्य पूछते हैं तुझे क्या दिख रहा है? बोले पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, तुम दिख रहे, सब दिख रहे हैं, पर तीर चलाना छोड़ दे, बैठ जा नीचे। तीर चलाने ही नहीं देते। और अर्जुन आया है, और अर्जुन खड़ा हो गया है, अर्जुन ने निशाना साधा है, और अर्जुन को द्रोणाचार्य पूछते तुझे क्या दिख रहा है? और अर्जुन कहता मुझे केवल पंछी दिख रहा है, और मुझे केवल उसकी बाई आग दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा है। ये पचकान है। अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, पचकान है। अपने ध्येय के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, इसको पचकान कहते हैं। और जिसके पचकान होते उसके तीर निशाने पर पहुंचते हैं। इसलिए तो अर्जुन मत्स्यवेद कर पाया है। किसको जो देखना वही देख पाता था, जो सोचना था वही सोच पाता था, जो करना था वही कर पाता था। तो उसने तय कर लिया कि मुझे यही पर रहना है। और यदि तुम ये ध्येय तय कर सको, ये रास्ता तय कर सको, और कैसे करना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इंसिडेंट दे रहा हूं। बेंगलोर में प्रवास चल रहा था, चतुर्मास के पहले विवाह चल रहा था, और एक युवक ने साथ में चलते हुए बात करी कि हमारे साहब घर वाले मेरे से बहुत परेशान है। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत गुस्सा करता हूं, सारे परेशान हो गए। बाहर नहीं गुस्सा करता, बोले घर में गुस्सा करता हूं, कुछ मंत्र दो ना। और मुझे पता है मंत्र काम में नहीं आते, नहीं तो ओम शांति की माला गिनने वाले गुस्सा का उड़ते हैं। मैंने इसको एक छोटा सा टेक्निक दी, पचकान की, परमात्मा की पचकान की टेक्निक दी। ये पचकान की टेक्निक है। मैंने उसको कहा काम करना है, जिस समय तू घर में प्रवेश करता है उस समय दरवाजे पर रुक जाना, और दरवाजे पर एक प्रयोग करना है। अंदर प्रवेश करने के पहले तय करना है कि मैं सबसे प्रेम के साथ बोलूंगा, धीमी आवाज में बोलूंगा, मैं किसी पर भी आक्रोश नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, क्या करना क्या नहीं करना ये तय करके अंदर प्रवेश कर, और कुछ मत कर। मैंने कहा बस घर में जब भी प्रवेश करना है तो प्रवेश करने के पहले 1 मिनट के लिए खड़ा होकर के तय कर ले कि मैंने घर के अंदर प्रवेश करने के पहले तय करना है कि मैं ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। उसकी आस्था थी, उसने नहीं पूछा मुझे कि मैं सब इससे काम हो जाएगा, मैंने उसे आस्था से ग्रहण किया। और चतुर्मास के बाद विहार चल रहा था। चतुर्मास में तो किसी के साथ बात करने का मौका मिलता नहीं, विहार में साथ में चल रहा था। और उस बेटे ने, उस भाई ने मुझे वापस पूछा, बोले मां साहब घर वाले चकित थे, बोले, और बार बार पूछे क्या हो गया तुमको, क्या किया तुमने? मैंने कहा खुश है कि परेशान है? नहीं, बोले बहुत खुश है, लेकिन बार बार पूछते तुमने कैसे किया, मुझे बताओ कैसे किया है। मैं बताऊं कि मैं सब उनको ईमानदार था वो। मैंने कहा बता सकता है, इच्छा कारणम संदेश भगवान, परमात्मा की आज्ञा लेकर के तय करना है। ये प्रयोग आप भी कर सकते हो। घर के अंदर प्रवेश करने के पहले आप भी प्रयोग कर सकते हो, दुकान के अंदर प्रवेश करने के पहले आप तय कर सकते हो, सुबह उठते समय तय कर सकते हो।
लोग पूछते हैं मुझे मां साहब गुस्सा आता है क्या करें? मैं कहा उनको कुछ नहीं, सुबह उठते तय कर ले कि आज मुझे प्रेम से रहना है, मैंने आज इस भाषा में बोलना है, मैंने आज धीमी आवाज में बोलना है, मैंने आज आक्रोश में जोर से नहीं बोलना है। ये सुबह तय कर। आप चाहते कि जब गुस्सा है तब तय करें, उस समय नहीं तय होता है। सुबह दरवाजा बंद करो, इसको कहते दरवाजा बंद करो तो कुत्ता अंदर नहीं आता है। जैसे आप संवत्सरी आएंगे, आप उपवास के पचकान लोगे और उपवास के पचकान लगने के बाद भी भूख तो लगेगी, मन तो होगा खाने का कि तुम्हें उपवास की प्रैक्टिस तो है नहीं, लेकिन खाओगे क्या भूख लगने के बाद भी? नहीं खाओगे। क्यों? कि उपवास के पचकान लिए। और उपवास के पचकान नहीं होंगे तुम्हारे पास तो खाने का मन होने के बाद तुम रुक पाओगे स्वयं को? पचकान कैसे रोकता है तुम्हें? ऐसे पचकान लेते चले जाओ, तुम्हारे जिंदगी का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। इसलिए संयम में पराक्रम, पचकान में पराक्रम लगाओ। ये तय करो क्या करना क्या नहीं करना, जिससे तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए, ब्रेन क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। और आज आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, आज आपके प्लानिंग में क्लैरिटी नहीं है। आप तय कर ही नहीं पाते मैंने क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, कंफ्यूज्ड है। मैक्सिमम न्यू जनरेशन आकर के एक ही दिन हमारे सब बहुत कंफ्यूज रहे। आप कंफ्यूज रहे तो तुम लाइफस्टाइल ही पूरी कंफ्यूज की बना के रखी है। खाने के पहले तुम तय नहीं करते हो क्या खाना क्या नहीं खाना। जो आएगा सो खाएंगे, जो आएगा सो खाएंगे, तो तुम मालिक कहां रहे? जैसा आएगा वैसा लेते जाएंगे। डिस्कवरी और सेल्फ में हम खाने की टेक्निक सिखाते हैं और प्रैक्टिकल सिखाते हैं। संदीप सिंह भी है, चेन्नई से। ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किए। जब उसने शुरुआत में नेम शुरू किया कि एक समय में ही थाली में जितना खाना वो ले लेना, उसके बाद कुछ नहीं लेना। शुरुआत में तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, ये क्या? बोले ना ऐसा ही रहेगा। और उसका पत्र मेरे पास है, उसका लेटर मेरे पास है, उसने लिख करके दिया पिछले साल कि उस एक संकल्प के कारण से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं अंडर प्रेशर नहीं आता, अंडर टेंशन नहीं आता, क्या करना क्या नहीं करना मुझे क्लियर रहता है। इसलिए मेरा कभी भी रास्ता निर्णय गलत नहीं होता है। बी क्लियर, पचकान का मतलब है बी क्लियर। उजाले में चलना कि अंधेरे में चलना है, जिधर भीड़ चढ़ा है उधर चलना है कि जिधर चलना उधर चलना है। जिधर चलना है उधर चलना है तो पचकान लो, और जिधर भीड़ ले जाए उधर जाना है तो तुम्हारी मर्जी। यही पचकान का सूत्र है। पहला सूत्र है प्रतिलेखन, दूसरा सूत्र है प्रमार्जन, तीसरा सूत्र है परिष्कार और चौथा सूत्र है प्रत्याख्यान। चेक करो फिर एक बार कि कौन सी फालतू के दिमाग में बातें पकड़ के बैठे हो। चेक करो अपने घर में कौन सा फालतू का कचरा पड़ा हुआ है। घर में रुकते देखता हूं कि टेरेस पर बच्चों की साइकिल पड़ी हुई है। अब क्या काम आएगी तुम्हारी? काहे को रखते हो उसको? नहीं काम में, कई काम में आइला सड़ जाएगा ऊपर, दे दो। जो तुम्हारे काम में नहीं आता दे दो, रखो मत। इसको कहते प्रत्यालेखन, प्रमार्जन और परिष्कार करो। प्रत्याख्यान के सर्व पुष्कर पर पहुंचो। ये पुरुषन पर्व की ये आराधना का सूत्र है। और आज आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सुबह उठने के पहले तय करो कि मैं आज क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, कितना खाऊंगा कितना नहीं खाऊंगा, कितना पानी पीऊंगा कितना पानी नहीं पीऊंगा। और इसी को हमारे यहाँ पर परंपरा में 14 नियम चितारना कहते हैं। और 14 नियम के कारण से जीवन को वो डिजाइन आ जाती है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, मेंटली क्लियर हो जाती है कि मैंने इतना खाना है, मैंने इतना पीना है, मैंने इतने कपड़े पहनने हैं, मैंने ये जूता पहनना है, मैंने यहां तक जाना है। अपनी एनर्जी सेंट्रलाइज हो जाती है। पचकान का दूसरा मीनिंग है अपनी शक्ति को सेंट्रलाइज करना, अपनी शक्ति को प्लान करना,
अपने शक्ति को डिजाइन देना, अपने लाइफ को एक शेप देना है। और तुम अपनी लाइफ को शेप दोगे, डायमंड को तराशोगे तो डायमंड की कीमत बढ़ जाएगी। ये तराशने की बात है। ये पचकान तुमको बहुत कुछ देगा। फिर उस वाक्य पर आ जाओ। परमात्मा तो कहते कि जिसने पचकान ले लिए उसकी देव गति पक्की हो गई, सिद्ध गति में संभावना बन गई। अभी तुम तय करो तुम्हें पचकान लेने के नहीं लेने। मैं तो चाहूंगा कि तुम पचकान लो, और इसलिए परिश्रम पर शुरू करने के पहले मैंने पचकान का क्रम आपके सामने रखा था। और आज पूरे जिंदगी के लिए तुमसे कहता हूं कि पचकान लो। सुबह उठते समय पचकान लो, सोते समय पचकान लो, खाना पूरा होने के बाद पचकान लो कि जब तक नमो अरिहंतानम नहीं बोलूंगा तब तक मैं कुछ नहीं डालूंगा। अरे पचकान की अंगूठी पहन लो और उस अंगूठी का दोनों तरफ उपयोग करो, खाने के लिए भी करो और गुस्सा करने के लिए भी करो। जब तक जितने हाथ में अंगूठी है तब तक गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने के पहले अंगूठी को नमो अरिहंतानम बोल करके बाएं अंगूठी बाएं हाथ में ले आना है। बस इतना कर लो ना, देखिए आपको कैसे करते हैं। सिंपल काम है। और इतना भी कर पाए तो जयवंत बनोगे, कहीं ठोकर नहीं लगेगी, कोई रावण तुम्हें टच नहीं कर पाएगा। फिर सोचो यदि सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाती तो रावण क्या कर सकता था। टेंशन का रावण, भय का रावण, पाप का रावण तुम्हें तभी किडनैप करता है जब तुम लक्ष्मण रेखा में नहीं रहते हो। यदि पापी से किडनैप नहीं होना है, टेंशन से किडनैप नहीं होना है, हाईजैक नहीं होने देनी लाइफ को, तब पचकान में आ जाओ। जब कभी मौका होगा पचकान के ट्रेनिंग शिविर लेंगे तब और विस्तार से बात करेंगे। आज यहीं पर